प्रेजेंट टाइम में मिड कैप कैटेगरी में टोटल 26 फंड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि कोटक इक्विटी इमर्जिंग फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड है। तो आज इस वीडियो में हम इसी फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। सो यदि आप इस मिड कैप फंड में इंटरेस्टेड हैं या एक रेपुटेड फंड हाउस का लो बीटा फंड खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस मिड कैप फंड को रिटर्न्स, रिस्क रेशोस और पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये जानेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चॉइस है या नहीं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत फंड के बेसिक से करते हैं। ये फंड मार्च 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 48,129 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड है। इसी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.46% है और कैटेगरी एवरेज का 0.79% है। तो एक्सपेंस रेशो जो होता है वो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये फंड आपको कैटेगरी के बाकी अन्य फंड से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप एक साल के अंदर 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडीम करवाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। कोटक के इस मिड कैप फंड को 2024 से मिस्टर अतुल बोले मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर में अभी रिसेंट में चेंजेस हुए हैं जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया नहीं माना जाता। चलिए दोस्तों, अब फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। सबसे पहले यदि फंड के लास्ट 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें, जिसमें कि यदि 1 ईयर के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये मिनिमम 0.85% है और मैक्सिमम 98.04% है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि फंड ने किसी भी एक साल में मिनिमम 0.85% रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स ये 98% के हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। वहीं पर लास्ट 3 ईयर्स के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 15.73% है और मैक्सिमम रिटर्न्स 38.12% है। तो यहाँ पर फंड के 3 ईयर्स के रिटर्न्स में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स दोनों काफ़ी बढ़िया हैं। यदि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 17,12,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 15,03,000 रुपीज़। और दूसरी ओर यदि फंड में 1 लाख रुपये 10 साल पहले इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,21,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 4,02,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर फंड ने SIP और लमसम दोनों के मामले में कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 17.70% है और कैटेगरी एवरेज के 15.88% है। आप यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से 4th रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 31.21% है और कैटेगरी एवरेज के 30.18% है, जहाँ पर फंड की रैंक 25 फंड्स में से 11th है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 18.19% के हैं और कैटेगरी एवरेज के 18.64% है, जहां पर फंड की रैंक 32 फंड्स में से 19th है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 12.45% है और कैटेगरी एवरेज के 8.45% है और यहां पर फंड की रैंक 41 फंड्स में से 8th है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड ने 10 सालों के पीरियड में मोर देन 17% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं, जहां पर इसकी रैंक भी अच्छी है। लेकिन दूसरी ओर लास्ट 5 ईयर्स में फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया है, बट वहां पर भी फंड की रैंक 25 फंड्स में से 11th है। तो इसका मतलब यह है कि बाकी के बचे 14 फंड्स भी बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाए हैं। और देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स के बुल मार्केट में ये सिचुएशन मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों फंड्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा हुई है, जहां पर कई एक्टिव फंड्स ने अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को अच्छे से बीट नहीं किया है। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिस्क रेशियोज के बेसिस पर फंड को रिव्यू करते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 0.59 है और कैटेगरी एवरेज का 0.22 है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर ये फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 31 फंड्स में से 11th है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.91 है और कैटेगरी एवरेज का 0.94 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, जहां पर इसकी रैंक 31 फंड्स में से 7th है
यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड है। अगर फंड का साप रेशो देखें तो ये 0.80 है और कैटेगरी एवरेज का 0.79 है। साप रेशो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 13th है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 16.46 है और कैटेगरी एवरेज का 16.86 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो जितना ज़्यादा होता है वो फंड उतना ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से तो कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 8th है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज तो बढ़िया है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है ना बहुत ज़्यादा बेकार। अगर फंड को पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करें और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये 66 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 28.42% है, यानी कि फंड का डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। अगर पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 4.57 है और इसका पीई रेशियो 29.80 है। दोस्तों अगर मिड कैप इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पी देखें तो ये लगभग 27.70 के करीब है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये फंड अपने मीडियन पी से थोड़ा ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये 0.78% है, यानी कि फंड पूरी तरह से इन्वेस्टेड है। अगर पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 41.20% है। अब टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में जो फंड मैनेजर है वो एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है। यदि ये कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये रीजनेबल है, तो इसका मतलब यह है कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी से रिटर्न्स जनरेट करता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 12.32%, मिड कैप कंपनीज में 71.30% और स्मॉल कैप कंपनीज में 16.38% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो फंड का एलोकेशन है वो लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग है, जो कि ठीक माना जा सकता है। यदि फंड का सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और केमिकल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में मोर देन 20% का एलोकेशन नहीं लिया हुआ है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर पोर्टफोलियो के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर भी इन्होंने किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं एलोकेट किया हुआ है। अगर फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल दोनों ने 4 स्टार से रेट किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक अच्छा फंड दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, लो वोलेटाइल फंड है, गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ ही ये फंड लो टर्नओवर रेशियो वाला फंड है। हालांकि फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को रिसेंट में बीट करने में नाकाम रहा है, हालांकि इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड है उनके लिए कोई भी खास नेगेटिव यहां पर नज़र नहीं आ रहा है। और जो निवेशक मिड कैप कैटेगरी में भी एक स्टेबल स्ट्रेटजी वाला रेपुटेड फंड फाइंड कर रहे हैं और जो कि एक लो वोलेटाइल फंड भी हो, तो वो निवेशक इस फंड को भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको मोतीलाल, एडिलविस और क्वांट जैसे मिड कैप फंड से थोड़ी कम रिस्क दिखाई देगी। तो दोस्तों ये था कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का डिटेल में रिव्यू। यदि आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।